मुसलमान है ना, 80% बीजेपी के साथ है। 80% बीजेपी के साथ। 80% बीजेपी के साथ है। ये जो वीडियो देख रहा होगा कोई इंसान मानने को तैयार नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। यह सच है, आप तो देख लो, आप देख लो। देखिए, पहला बात तो ये है कि जो हिंदू मुस्लिम बात मतलब कांग्रेस कर रहा है, आप नाम से डिफरेंस नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंट्स से डिफरेंस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स कि ये मियाँ है, ये मियाँ नहीं है। ये हमारा जो बीजेपी सरकार है, जो ये 5 साल में किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 15 साल में नहीं किया। 1.5 लाख जमीन वो हमारा जो खुशबतियों ने कब्जा करके रखा है ना, वो मतलब निकल रहा है। और इस बार अगर हिमंत बिस्वा सरकार आ गया तो ये 5 साल गोल्डन ईरा होगा, गोल्डन। बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। बीजेपी बीजेपी नारायण का। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। विधानसभा चुनाव असम के हैं, कवर करते हुए हम स्पेशली लोअर असम के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। बारपेटा से गुवाहाटी के रास्ते में थे। गुवाहाटी में अलग तरह का सियासी माहौल चल रहा है, विवाद चल रहे हैं, उसको कवर करने के लिए। और एंड में अब तो आज प्रचार आखिरी है, फिर उसके बाद वोटिंग होनी है, वहाँ जाएंगे। रास्ते में चलते हुए एक जगह पर हमें कांग्रेस के और बीजेपी के झंडे लगे दिखे, तो हमने कहा वहाँ रुका जाए, हालचाल लिया जाए। हालचाल जब लेने आए तो ये लोग तो दिखाई दिए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने आकर्षित किया, पहले वो देखिए, इधर आइए। यहाँ पर बन रहा है खाना। यहाँ पर इधर जो है ये चावल बन रहा है। ये क्या है? ये सब्जी खार। हाँ। किस चीज़ है? केले का? हाँ, मछली डाल दिया और सब्जी डाल दिया। असमी आइटम है। असमी आइटम है। असमी आइटम है। क्या क्या पड़ता है इसमें? ये मछली और अमिता ऐसे बन जाता है। अच्छा, ये सब लोग खाएंगे। ये सब और खाएंगे। उसमें क्या है? उसमें मछली है, मछली फ्राई कर रहे हैं। तो अच्छा, ये है मेन्यू में आज के। अच्छा, और ये कब से बना रहे हो आप? हम सुबह 9 बजे से बन रहे हैं। तो कितने लोगों के लिए? मतलब लगभग 100 लोग के लिए। 100 लोगों के लिए। तो हमारा जिस चीज़ ने मन मोहा कि यहाँ पर 100 लोगों को इकट्ठा करके भोजन करवाया जाएगा, मछली और भात। इस चीज़ से दो चीज़ें पता चलती हैं कि हम जिस इलाके में हैं ये कहीं ना कहीं बंगाली बहुल इलाका है। ये बंगाली लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। यहाँ 500 लोग खाना खाएगा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है बंगाली लोग। अच्छा। यहाँ हम असमीज मुस्लिम है। अच्छा, असमीज। तो ये लोग मछली आप लोग भी खाते हो? असमीज मुस्लिम भी? हम खाते हैं। और ये सारे लोग मुस्लिम हैं अपने आसपास? हाँ, सब असमीज मुस्लिम है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला प्रॉब्लम असम में बताया दिया जाता है कि हर जगह लड़ाई है, हर जगह चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पर सब हम लड़ाई नहीं कर रहा है, हम सब मिलजुल कर काम कर रहा है। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हिंदू है, ये है हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सब भाव में नहीं है, मन में नहीं आ रहा है। हम एक साथ है, एक साथ काम कर रहा है। तो इस विधानसभा चुनाव को कवर करते हुए हमारे अंदर एक कमी रह गई थी कि हमारा एंगेजमेंट मुस्लिम से नहीं हो पाया था, तो वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी और जान भी लिया जाएगा कहानी क्या है। अब थोड़ा सा इससे बाहर निकलते हैं। खाना बन रहा है, वहाँ साफ़ सुथरा बने। किसके जिंदाबाद का नारा लगा? तो जिंदाबाद के नारे के बीच में आपसे चर्चा शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राशिद रहमान है, लेकिन जोन से सब लोग जानते हैं। सब लोग जोन को पुकारते हैं। जॉन आपका नाम जॉन है। है। और वैसे राशिद रहमान। राशिद रहमान। राशिद रहमान। क्या इलेक्टोरल क्या माहौल है? पीछे बीजेपी का झंडा यहाँ पर दिख रहा है। पीछे बीजेपी का झंडा है। ये हमारा जो बीजेपी सरकार है, जो ये 5 साल में किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 15 साल में नहीं किया। अच्छा। तो इसलिए हम दिल खुल के बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो हमारा ये जो मैदान है, ये बीजेपी की दिन में हुआ, इसमें बनाया नारायण का दिन। अच्छा। तो उसको हम गुरु मानते हैं, दिल से भी मानते हैं। वो हमारा गुरु है, हमारा घर का आदमी है। हम ऐसे मानते हैं कि वो हमारा परिवार का है। अच्छा। तो हम ऐसे उसको श्रद्धा करते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम बीजेपी के ये सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मुसलमान है ना, 80% बीजेपी के साथ है। 80% बीजेपी के साथ। 80% बीजेपी के साथ है। ये जो वीडियो देख रहा होगा कोई इंसान मानने को तैयार नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यह सच है, आप तो देख लो, आप देख लो। देखिए, पहला बात तो ये है कि जो हिंदू मुस्लिम बात मतलब कांग्रेस कर रहा है, एक्चुअल हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने से उन लोगों का फ़ायदा है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है। देखिए, हम जो एसामीस लोग हैं, एसामीस हिंदू से नहीं होता है, मुस्लिम भी है उसमें, और अदर जो रिलीजियस है वो लोग भी है। और हम एक साथ मिलकर सब मतलब आगे ले जा रहा है। और दूसरी बात जो है, हम लोग हमारा जो मतलब राज्य का सीएम है, उन्होंने एक बात
मतलब क्लियर करके बता रहा है कि हम मियाँ जो है ना उसकी अगेंस्ट में है। कौन है मियाँ? मियाँ मतलब जब दूसरी देश से आ रहा है, दूसरी देश से आके हमारा देश में मतलब आके हमारा ज़मीन कब्जा कर रखा है, तो वो मियाँ है। वो मियाँ बांग्लादेशी है, लेकिन हमारा यह जो ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, ये लोग मियाँ नहीं है। ये 100-150 साल से यहाँ पर है। ये असामीस है। असामीस अगर हिंदू का नहीं है, कल्चर का सवाल है कि ये उस कल्चर को मानते हैं। जैसे इन्होंने जो गमछा पहना हुआ, गमोसा कहते हैं ना इसको, ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? सवाल इस चीज़ का। हम लोग का रिलीजन जो है ना वो अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग असमिया है। ये मेन चीज़ है। हमारा सीएम जो है ना ये बात बार बार कह रहा है, और हर मीटिंग में जब मियाँ की अगेंस्ट में कहता है, वो एक बात उसके तुरंत बात स्पष्ट कर देती है कि मियाँ मतलब असमिया मुस्लिम नहीं है। मियाँ मतलब बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मिंटू अली। मोहम्मद मिंटू अली। मोहम्मद मिंटू अली। मिंटू अली। अच्छा, तो अली भाई मैं जैसे समझना चाहूँ कि जो असम की पॉलिटिक्स से आपको पता होगा, उसमें बहुत ये मुस्लिम वाला एंगल हर जगह चर्चा में आ जाता है, और बीजेपी के साथ जब मुस्लिम की बात आती है तो बहुत ऐसे दुश्मनी वाली कहानी हो जाती है। बताया जाता है कि बीजेपी और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं है। हमारा यहाँ पे आपका जो हमारा संख्या लोग है ना, वो 75% बीजेपी के साथ है। अच्छा, क्यों? क्या मतलब चीज़ें क्या बेहतर रहा? वो काम किया, बहुत काम किया। ये स्टेडियम बना दिया, ये और बहुत काम किया। और नर्सिंग कॉलेज आ गया, आपका मेडिकल कॉलेज आ गया, सब कुछ आ गया। रोड भी अच्छा है। आपका क्या नाम है? राना आमिद। राणा अमित। क्या करते हैं आप? हम थोड़ा दुकानदार है। अच्छा, बताओ क्या, जैसे मैं इस चीज़ को बड़ा दिलचस्पी के साथ समझना चाहता था कि असम में क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों का और बीजेपी का, जो पूरा एक नैरेटिव बन जाता है, लड़ाई बन जाती है कि दुश्मन है बीजेपी या हिमंता बिस्वा शर्मा। वो बात नहीं है, वो अलग बात है। हम मुस्लिम हैं, हमारा तो कोई बीजेपी इलेक्शन नहीं किया। अच्छा, बोलता है, करता नहीं है। अच्छा, बोलता है वो राजनीति भाषा में बोलता है। जो करता है हर जनरेशन के लिए करता है, बराबर होता है, बराबर करता है। हम भी, हमारा लोग भी अरुणोदय पाया, जो किसान है इसका पैसा भी पाया, सब कुछ पाया हम। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि राजनीति के लिए बयानबाजियों में आप ज़रूर सुन सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे उस तरह की चीज़ें नहीं होती। वो नहीं होता है। अच्छा, और एक और चीज़ मैं समझना चाहूँ कि घुसपैठ का एक बहुत चर्चा यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी तरफ से आने वाले जो घुसपैठ का प्रॉब्लम है, दो मुसलमानों की कैटेगरी यहाँ पर हो जाती है कि भारतीय मुसलमान जो असमिया मुसलमान हैं, यहाँ के रहने वाले, भारत के अलग अलग हिस्सों से आने वाले मुसलमान हैं, और एक मुसलमान है जो बॉर्डर के उस पार से, जिसको कहते हैं कभी वो भारत का हिस्सा था, अभी वो बांग्लादेश से, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से आने वाले लोग हैं। ऐसे चीज़ें हैं। मतलब भारतीय मुसलमान क्या उसके बारे में सोचता है? वो तो हमारा ही मुसलमान है, लोग बंगाली मुसलमान है, इसलिए बोलता है। वो तो हमारा जैसा तो बांग्लादेश का नहीं है, ये इधर का ही है, इसलिए इसको जो घुसपैठ है ना उसके साथ हम विरोध करते हैं। घुसपैठी को हमको नहीं चाहिए। घुसपैठी के साथ जो एविक्शन किया है ना, उनके लिए हम साथ है सरकार के। जो गलत काम करने वाले हैं उनके अगेंस्ट में काम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं है, हम सरकार के साथ है। हम असेंबली में एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं, ये मतलब मेरा बात नहीं है, ये एक्चुअली आज का जनरेशन, आज का जो हिंदू मुस्लिम है सब मांग रहा है। जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम लोगों को असम में वो तो 100-150 साल से यहाँ पर है, उन लोगों को अलग आइडेंटिटी देना चाहिए। अलग आइडेंटिटी देने से उन लोगों का जो घबराहट, जो हम लोग अलग आइडेंटिटी मतलब ये है कि एक मियाँ मुस्लिम भी अली लिख लेता है, बेगम लिख लेता है। अच्छा। और ये भी अली लिख लेता है, बेगम लिख लेता है। तो ऐसे नाम से नहीं पता चलता। नाम से नहीं पता चलता है। विधान निकला है ये मियाँ मतलब बंगाली, और हमारा मुस्लिम है, मुस्लिम को नाम गोयरा, जे हमारा नाम जोन अहमद गोयरा। ऐसे कोई आइडेंटिटी आने से हमारा बेहतर है। अच्छा, यानी कि आप नाम से डिफरेंस नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंट्स से डिफरेंस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स, ये जो नाम लिख रहा है ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि ये ओरिजिनल असमी से, डॉक्यूमेंट्स में
ना होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं होना चाहिए। आइडेंटिटी टैग की बात हो रही है बेसिकली Identity tag? कि कौन इस लैंड को बिलोंग करता है, कौन नहीं करता। नहीं करता है, ये मेन चीज़ है। ये होने से असम में एक मतलब ये क्लियर हो पहचान जाएगा, पाना आसान होगा। हो जाएगा कि ये मियाँ है, ये मियाँ नहीं है। जो हमारा असमीज मुसलमान है, जो इधर का है, वो असमीज मुसलमान तो बांग्लादेशी नहीं है, वो असमीज मुसलमान 80% 70% बीजेपी के साथ है। जो बंगाली मुसलमान है, जो बोलता है खुशपुटी, वो बीजेपी के साथ इतना नहीं है, थोड़ा कम है, यही बात है। हिंदू मुसलमान हम लोग भाई भाई है। आपका क्या नाम है? अब्बास अली। अब्बास अली। आप क्या करते हो? हम बीजेपी करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा काम क्या करते हो? काम तो हमारा जो मिनिस्टर है ना बहुत काम कर रहा है, सब बना अच्छा, थोड़ा सा उधर थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा फैलते हैं, आपसे बात करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबदान अली। मैं बरकती समष्टि का है, मेरा है समष्टि का एमएलए है नारायण का देव साहब है। वो जो हमारा असम से बरकती में जो मुकलमा से जो किसान लोग रहता है ना, इसका साथ भी वो काम करता है। और वो हमारा जो एमएलए साहब है, वो किसान का साथ उठकर बैठ का काम करता है। कोई गरीब का महसूस होने नहीं देगा, सब अपने अपने साथ रहता है, सो ह्यूमन लेवल का बात बोलता है। हमारा जो एमएलए साहब है वो बहुत अच्छा है। हमारा पार्टी का है? हमारा बीजेपी का पार्टी का है। अच्छा, हाँ, बीजेपी का जो हमारे एमएलए है नारायण का, वो हमारा जो किसान भाई लोग है, जो गरीब का लोग है ना, एक साथ बैठकर उठा बैठ करता है, वो अच्छा है। हमारे लिए भगवान जैसा है, ऐसे हम सोचते हैं। अच्छा, हाँ, वो जो बीजेपी का हमारे लीडर जो एमएलए साहब है ना, वो हम ऐसे हम सोचते हैं। हमारा बरकती में हम जो लोग रहते हैं ना, हमारे यहाँ से तो हम लोग मुसलमान हिंदू जो बंगाली रहता है, सब हमें 80% ये लोग को बंगाली वोट दे रहा है। अगर हिंदू भाई जो होते हैं तो 90 से प्लस दे देगा, वो भी ज़्यादा देगा। हमारे जो मुस्लिम जो लोग हैं ना, ये लोग तो हमारे तो 90 देगा, कोई भी तो 85 देगा। और जो हमारा वो जो बंगाली मुस्लिम भाई है ना, ये लोग तो 70 कोई देगा, कोई तो 65 देगा। हमारा बरकती में अच्छा, ये वो बीजेपी को वोट डालेगा। ये तो हमारा विधानसभा है। हाँ? बरकेटी जो विधानसभा बरकती जो विधानसभा है, हमारा नारायण का है, वो बहुत आगे जाएगा। और जो हमारा आसाम से जो वो यहाँ से बोलता जो दावरा क्या बोलता आपका, जो यहाँ से हमारा दावरे बोलता है ना, आगे से दावर जो बोलता है वो आगे से ज़्यादा बीजेपी आगे सब आगे। यहाँ कांग्रेस भी होगी? यूडीएफ यहाँ से लड़ रही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है। अच्छा, हाँ, वो लोग भी थोड़ा बहुत। कांग्रेस वालों को क्यों नहीं दे रहे हो? कांग्रेस वालों का तो यूडीएफ से भी गठबंधन है, मुसलमानों के साथ में चीजें सही हैं। जो हमारा कांग्रेस जो हमारा मुसलमान लोग करता है, सब डालते मुसलमान को, जो कांग्रेस पार्टी को वोट डालता है। लेकिन अगर यहाँ से 5 साल आया, कोई किसी को काम नहीं कर रहा है। ऐसे वही लोग खैर बैठे रहा है, वो आराम कर रहा है, शेयर कुर्सी पार्टी के लिए वो बैठ रहा है, पावर के लिए। लेकिन गरीब को मुझे कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ से जो कांग्रेस का एमएलए ना, कोई भी ऐसे हमारे वर्ग से काम नहीं कर रहा है। हम सरकार से ये चाहते हो कि हमारा जो ज़मीन है, वो ज़मीन हम असम का ज़मीन है तो असमिया को मिलेगा। ये ज़मीन जो सरकार हमको निकाल कर दे देगा घूसबेटियों से, वही हमारा असली मतलब रक्षक है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार लैंड को इवैक्यूएट करने की बात कर रहे हैं। 1.5 लाख, तकरीबन 1.5 लाख ज़मीन, 1.5 लाख ज़मीन वो हमारा जो घुसपैठियों ने कब्जा करके रखा है ना, वो मतलब निकल रहा है। और इस बार अगर हिमंता बिस्वा सरकार आ गया तो ये 5 साल गोल्डन ईरा होगा, गोल्डन, मैं कह रहा हूँ गोल्डन होगा असम के लिए। मतलब सुरक्षित असम का ये मतलब एक बड़ा काम हो जाएगा। इसीलिए ये लाना हमारा असम के आदमी के लिए, असम की जो वोटर्स है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारा असम का ही कोई आदमी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हिमंता बिस्वा जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि पूरे देश में कांग्रेस जो है अपने आप को एक सेक्युलर पार्टी के तौर पर, मुस्लिमों की हितैषी पार्टी के तौर पर पेंट करती है। बीजेपी वाले कम से कम मंच से खड़े होकर के ये तो नहीं कहते हैं कि सबके साथ अच्छा करेंगे, ये बोलेंगे, लेकिन मुस्लिम्स के साथ ऐसे कहते नहीं हैं कि खुल करके हम साथ में हैं, या इस तरह की सबका विकास सबका साथ, इस तरह की बातें होती हैं। कांग्रेस वाले तो यहाँ सब कुछ कर रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, अपीज़ करने के लिए। फिर भी पहले ये बताता है, जो हमारा असम का एक हीरा खो गया आपने, जुबिन गार्ग, तो उसने बोला था कि पॉलिटिक्स नकरिबा बंधु। तो हमारा सीएम सर ने कुछ नहीं कहा, जो सिंगापुर से लाया। लेकिन अभी यहाँ जो कांग्रेस का पार्टी है ना, तो हर मीटिंग में, हर समय में
जुबिन गार्ग का गान लगाता है, ऐसे बोलता है कि जुबिन गार्ग को न्याय मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो हमारा विचार से न्याय तो वो लोग देगा, जो कोर्ट में है, जो पुलिस वाले वो लोग देगा। तो हम भी जुबिन का फ्रेंड है, तो हम भी बीजेपी करता है। तो इसलिए हम बीजेपी जो मामा ने किया, हमारे सीएम सर ने जो जुबिन गार्ग के लिए नहीं किया वो बहुत है। तो अभी गौरव गगोई है, उसने कुछ नहीं किया, जस्ट ऐसे पॉलिटिक्स बनाता है। वो लोग करता है कि जुबिन गार्ग को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसे बोलता है। वो क्यों नहीं देगा? वो कोर्ट लोग देगा, ऐसे चलता रहेगा, वो जस्टिस करेगा। और इसलिए हम मामा को सपोर्ट करते हैं। तो नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं। गौरव गगोई साहब जो हैं प्रचार करते हुए तमाम तरह की बातें कर लेते हैं, सब कुछ मंच पे खड़े हो जाते हैं, टोपी भी पहन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बता रहा हूँ, ये हमारा उसके बावजूद मुसलमान क्यों उनके साथ नहीं है? इसलिए हम बाहर वालों का नहीं कहा, हमारे गाँव का कहेगा। हम जो हमारा विधायक था 2021 में विन हो गया था, अभी 5 साल चला गया। तो हमारा ये राजीव भवन है उन लोगों का, तो हमारा गांव इधर ही है। तो वो जो राजीव भवन यानी कांग्रेस का कार्यालय है, कांग्रेस का ये राजीव भवन है इधर। तो हमारा गांव का जो एमएलए था कांग्रेस से विन हुआ था, लेकिन उस दिगंत बर्मन, तो उसने हमारा गांव तक अभी तक पैदल ही नहीं रखा। आज 5 साल गुजर गया। तो ऐसे जो गांव का हमारा गांव का एरिया है कि सब छोटे मोटे लोग काम करके ऐसे खाते लेते, कोई मजदूरी करते। तो आज 1 सप्ताह पहले वो लोग अंदर गया, ऐसे क्या भात दलो फोत दलो, तो अभी क्यों देगा उन लोगों को? क्या किया? तो कोई आदमी बीमार है, कोई भिखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। उसने 5 साल में कांग्रेस के एमएलए ने यहाँ देखा नहीं, इस इलाका के कुछ नहीं किया उसने। इसलिए हम बीजेपी में है, बीजेपी को सपोर्ट करेगा। तो हम बाहर देख रहे हैं, जो असम का बीजेपी पार्टी है उसने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारा बरखेती में जो 21 साल में किया था, वो नारायण का दिगंत बर्मन किया था। दिगंत बर्मन होगा, लेकिन नारायण का हार गया। तो हार जाने के बाद यहाँ पर जितना काम किया तो वो नारायण ने किया है, वो बीजेपी पार्टी ने किया है। तो हमारे यहाँ से जो रोड बनाया है, वो मुकलमुआ से तो जगरा रोड तक वो नारायण के अंदर ही बनाया है। अच्छा। तो मेडिकल बनाया है, हाँ। वो भी उसने बनाया है। तो हमारा यहाँ में जेएनएम कॉलेज आया है, लेडीज का, वो भी कर दिया है। तो ये गार्डन बनाया है, ग्रीन गैलरी उसने किया है। ग्रीन गैलरी, ये स्टेडियम टाइप का कुछ बन रहा है क्या? बन रहा है, वो हो गया है। अच्छा। इसमें तो हर दिल्ली मुंबई टीम खेलने के लिए आता है। अच्छा। हर साल। और उसका छोटी सी जगह में, हाँ, इस साल भी वो मुंबई ने उन्हें आए। अच्छा। हाँ, दिल्ली हर क्या मुंबई नहीं, हमारे ऑल इंडिया में वो खेल होता है यहाँ। तो वो नालंदा का ऐसा लाता है। अच्छा। तो ऐसे करने के बाद ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर है। तो कांग्रेस को क्यों वोट देंगे हम? क्यों देंगे? इसलिए हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। इस बार तो बीजेपी और विन हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे, लेकिन अब बारिश के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चुनाव है, तो चुनाव की सरगर्मियों को ठंडा करने के लिए बारिश होना ज़रूरी है, ताकि चीज़ें ठंडी रहें। लेकिन यहाँ बात करके एक चीज़ हमें समझ में आई कि जो डेवलपमेंट है वो असम के इंटीरियर्स में, गाँवों के इलाकों में, जो एक लंबे वक्त से पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर आज भी एक बड़ा इशू है। अभी आप अगर बाहर बैठ करके, दिल्ली बैठ करके या किसी और राज्य में भारत के देख रहे होंगे, असम से बाहर देख रहे होंगे, तो एक आउटराइटली पेंटेड इलेक्शन आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ हिंदू हैं, और बहुत तगड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई है, वो कई जगहों पर लड़ाई है, जिसे हमने रिपोर्ट करके दिखाया है। कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर चीज़ें सामान्य हैं, सामान्य रूप से चल रही हैं, और लोगों के बीच में एक्चुअल में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सवाल इस बात का है कि जो सरकार अभी है और जो सरकार पहले हमने देखी है, जिस विधायक को अभी हमने देख रहे हैं, पहले देख चुके हैं, और जो आने वाला विधायक है, उनके प्रोमिसेस में, उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या चीज़ें दर्ज हैं। जैसे अब जिस इलाके में है, ये 38 नंबर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली पड़ती है असम की, यहाँ पर बहुत बड़ा इशू आपने देखा कि जेएनएम कॉलेज आने की बात हो, या तमाम जो रोड के डेवलपमेंट की बात हो, बगल में जहाँ हम खड़े हैं ग्रीन पार्क, ग्रीन वैली करके एक पार्क है, उसके डेवलपमेंट की बात हो, और तरह के जो इंफ्रा के डेवलपमेंट की बात हो, वो सारे इशूज़ प्रिवेल कर रहे हैं। उन सारे इशूज़ पर लोग बात कर रहे हैं। और मैं भी इतने दिनों से असम घूमते हुए हज़ारों किलोमीटर के आसपास घूम चुके हैं हम। उसके बाद मेरी भी अपनी यही फाइंडिंग बन रही थी कि जहाँ पर क्राइसिस वाली प्रॉब्लम है, जहाँ पर लड़ाई है, जहाँ पर कन्फ्रंटेशन है, वहाँ मुद्दे हैं, वहाँ सवाल हैं। लेकिन मुस्लिमों के बारे में जो आउटराइटली कह दिया जा रहा है कि एक तरफा वोट वो केवल कांग्रेस या उस ब्लॉक को कर रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप
एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ बात करी, यहाँ लोग जेन्युइन लोग हैं, अपना खाना पीना बना रहे हैं, छोटी मोटी पार्टी हो रही है, यहाँ लोगों ने बोला। और इसके अलावा भी कई जगहों पर जाने पर आपको दिखेगा जो एटलीस्ट जो इंडिजिनस मुस्लिम हैं, जो असम के रहने वाले मुस्लिम हैं, उनके बीच में पॉलिटिकल मेरिट पर, काम की मेरिट पर सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं और उसके आधार पर काम किया जा रहा है। तो हमने कोशिश करी बातचीत करने की। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।